Hello and welcome to class 7th English reading book Honeycomb, chapter number 4, the story about the ashes that made the trees blue. This is a continuation of the story. As we saw in the beginning, there lived an old couple who had a pet dog with the name Muko. And the old man was a rice farmer. That means वो किसान था एंड चावल बोता था. ठीक है. सो जब वो खेत में जाता था उसके साथ जो कुत्ता था म्यूको डेली जाता था. अब एक दिन क्या होता है कि जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक को एक जगह बुलाने की कोशिश करता है पेड़ के नीचे एंड वहां पर अपने पंजे से खोद के दिखाता है. ठीक है. सो अब मालिक क्या कहता है, पहले तो उसे लगता है जो बूढ़ा आदमी है कि कोई हड्डी होगी, हड्डी ढूंढ रहा होगा, isn't it? लेकिन फिर जब वो जाता है अपने हो से जिससे वो खुदाई करता है उससे उसने खोदा तो उसे क्या मिलता है, एक सोने का ढेर, चमकता हुआ सोना. ठीक है. सो हमने देखा था द वर्ड ग्लीमिंग जिसका मतलब है चमकता हुआ. सो उसके बाद जो वो उनको सोना मिलता है उससे वो बहुत सारा मतलब गरीबों की हेल्प करते हैं, एक जमीन भी खरीद लेते हैं. ठीक है. एक टुकड़ा जमीन का खरीदते हैं और अपने दोस्तों को पार्टी भी देते हैं. फीस्ट का मतलब होता है दावत, पार्टी. अब उसके जो पड़ोसी थे वो अच्छे लोग नहीं थे, वो बहुत ही लालची लोग थे एंड उन्हें कुत्ते जब भी वो कुत्तों को देखते थे लात मारते थे या डंडा मारते थे. लेकिन उन्होंने अब ये देखा कि इनका जो कुत्ता था इसने वहां पर खुदाई दिखाई और मतलब इन्हें सोना दिलवा दिया. अब ये क्या करते हैं, उस कुत्ते को किसी तरह लालच देते हैं, अपने गार्डन में बुलाते हैं, उसे ले आते हैं एंड उसे फिश देते हैं और बहुत से खाने. लेकिन वो कुत्ता इतना डरा हुआ होता है वो कुछ नहीं खाता. ठीक है. नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड सी कि अब क्या होगा. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड hoe with them. अब वो उसे घसीट के ले जाते हैं बाहर. ड्रैग मीन्स घसीटना. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब वो जब बाहर जाता है कुत्ता, ठीक है, वो अब एक पेड़ के नीचे जाता है, पाइन ट्री. पाइन एक फल होता है जो गार्डन में उग रहा होता है. अब वो क्या करता है, उस पेड़ के पास जाता है एंड अपने पंजे से थोड़ा सा कुरेदना शुरू करता है जैसे कि वहां पर कोई खजाना है उसके नीचे जमीन के. Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. अब जो वो खराब वाले पड़ोसी थे, वो जो आदमी होता है क्या कहता है, जल्दी अपनी बीवी से कहता है कि मुझे वो स्पेड एंड हो दो, मतलब कुदाला जिससे खुदाई करते हैं. ठीक है. जो बूढ़ा लालची बेवकूफ होता है और वो खुशी से उछल रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. अब देखें दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, covetous जिसका मतलब है greedy, that means लालची. ठीक है. एंड crone मतलब कि ओल्ड वुमन जो कि उस ओल्ड मैन की वाइफ थी. ठीक है. तो दोनों ने खोदना शुरू कर दिया. बट देयर वाज नथिंग देयर बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस. लेकिन जब उन्होंने खुदाई की वहां से क्या निकला, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा जिसकी बदबू से उन्होंने अपने टूल्स भी वहीं डाल दिए एंड अपने नाक बंद कर लिए. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. अब उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया कुत्ते पे. वो क्या करता है, उसे लात मारता है, उसे मार के उसे जान से मार देता है, उसे खत्म कर देता है. और जो बूढ़ी औरत होती है वो काम पूरा कर देती है. जो उसका हो होता है, शार्प होता है बहुत आगे से, वो नियरली उसका सर अलग कर देती है. ठीक है. Oh my God, कितने खराब लोग हैं ना. अब क्या करते हैं, then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब वो क्या करते हैं, उन्होंने उसकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसे गड्ढे में फेंक देते हैं. फ्लंग का मतलब होता है फेंकना. ठीक है. थ्रू होल में एंड heaped the earth with his carcass. और जहां पर था उसे हीप कर दिया, मतलब उस पे मिट्टी का ढेर लगा के उसे बंद कर दिया. कैरकस का मतलब होता है जानवरों की डेड बॉडी. कोई भी जानवर की डेड बॉडी होती है उसे कैकस कहते हैं. CARCAS. जो R है वो थोड़ा साइलेंट है, सो इट्स कैकस. The owner of the dog heard about the death of his pet and
mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. अब वो जो बूढ़े कपल थे अच्छे वाले, जो ओनर थे उस कुत्ते के, ठीक है, अपने पेट का सुन के बड़े दुखी हुए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका खुद के बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि उसे इतने अच्छे से पालते थे वो। तो फिर वो रात को उसी पाइन ट्री के नीचे जाते हैं। अब देखें वहां क्या करते हैं जाके। He set up some bamboo tubes in the ground, such as used before tombs anyways, tombs को हम tombs पढ़ते हैं, b silent है, tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. So sad. अब देखें ये क्या करते हैं, बैम्बू जो होता है ना उसकी ट्यूब्स को ग्राउंड में वो गाड़ते हैं। वो अंदर से खोखली होती हैं उसकी जो स्टेम्स होती हैं, और एक जैसे कि टूम्स होती हैं, जैसे किसी राजा महाराजा की कब्र पे या उस पे ग्रेव पे बनाते थे पहले जमाने में, उस तरह से इन्होंने उस पे फ्रेश फ्लावर्स भी डाले। फिर एक कप रखा पानी का और एक ट्रे रखी जिसमें खाना था, ठीक है, ये सब उन्होंने वहां पर उसकी ग्रेव पे रखा। ग्रेव मीन्स कब्र। एंड वहां पर इन्होंने बहुत सी महंगी स्टिक्स भी जलाई, इंसेंस की जो वो होती है ना अगरबत्ती, वो भी जलाई वहां पर। और उन्होंने इस तरह से सोग मनाया दुखी होके, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे नाम बोल के, जैसे कि वो जिंदा हो। ये देखिए यहाँ पर पाइन ट्री है और इसके नीचे देखें ये बैम्बू ट्यूब्स जो वो लगाते हैं, ठीक है, बैम्बू ट्यूब्स लगा रखे हैं। Now that night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." अब वो क्या कहता है, उसकी जो आत्मा होती है कुत्ते की, वो जो है बूढ़े आदमी के सपने में आती है और कहती है कि वो जो पाइन ट्री है उसे काटो, ठीक है, जो मेरी कब्र पे पाइन ट्री है उसे काटो और उसमें से अपने लिए एक मोटार बनाओ, मतलब कि एक बड़ी सी बाउल, एंड अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, एंड ए मिल, एक मिल बनाओ अपने बीन सॉस के लिए, ठीक है। तो अब ये तो सपने में आता है, लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है। सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long. अब वो सपने में आता है ना, तो फिर वो क्या कहता है बूढ़ा आदमी, वो जाता है एंड उस पेड़ को काटता है। चॉप मीन्स काटना। एंड उसके जो मिडिल का पार्ट होता है, ट्रंक होता है, जो मिडिल की मोटी वाली स्टेम होती है पेड़ की, उसे ट्रंक बोलते हैं। तो उसका जो मिडिल का हिस्सा था उसमें से एक सेक्शन निकालता है, वो 2 फीट लंबा। With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small ball. अब काफी मेहनत करनी पड़ी थी, थोड़ी आग से यूज किया, थोड़ा चीजल। चीजल एक टूल होता है, आगे से बहुत शार्प होता है छुरी की तरह, उसे हम खुरचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ी होती है, उसे खुरच खुरच के अंदर से इन्होंने उसे गहरा बनाया एक बाउल की तरह। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. उसके बाद वो क्या बनाते हैं, लकड़ी से एक लंबा सा हैमर बनाते हैं, जिस तरह से हम ओखली में, ओखली होती है ना और उसकी जो मुसल होती है कूटने की, उस तरह का ये बनाते हैं। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नया साल का वक्त नजदीक आने वाला था, तो वो क्या करते हैं, वो राइस पेस्ट्री बनाने का सोचते हैं। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough and made the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो जब चावल उबाल लेते हैं तो फिर जो बूढ़ी औरत होती है वो उसे मोटर में डालती है, मतलब उस ओखली में, और जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपना हैमर उठा के उसे पाउंड करता है, मतलब उसे कूटता है, एंड उसे उसका मतलब डो बना देता है। जो गूंधा हुआ आटा होता है ना, उसे डो कहते हैं। एंड उसके जो हैवी हैवी ब्लोज थे, मतलब जितनी जोर जोर से वो उस पर मार रहे थे, वो पेस्ट्री रेडी हो चुकी थी बेक करने के लिए। उसके उन्होंने जो है जो डो होता है ना, जो आटा होता है, बहुत ही नरम उसे कूटना होता है, उसे मार मार के उस पे वो हैमर उसे बहुत सॉफ्ट किया था, ठीक है। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. When the woman took the hand mill and filling it with beans began to grind,
द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। अब देखो क्या होता है, अचानक जितना भी वो आटा था ना, डो जो बना था, वो गूंद के वो चावल को कूट कूट के जो बना था वो सडनली सोने के सिक्कों का ढेर बन गया। और जब औरत ने हैंड मिल उठाया जिसमें वो बीन्स भर रही थी, बीन्स होते हैं जैसे कि लोबिया होते हैं, ठीक है, बीन्स एक तरह का लोबिया होता है, और जब उन्होंने उसे कूटना शुरू किया तो वो भी सोना हो गया, ठीक है, सोने की तरह वो भी टपकना शुरू हो गया। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce, okay, turning into yellow gold. अब देखें अब क्या होता है इसमें, यह है कि जब वो जो बूढ़ी थी ना, वो ये देख रही थी कि जो भी सॉस बन रहा था उस लोबिये का, वो बिल्कुल सुनहरा सोना बनता रहा। And until in a few minutes, the tub under the mill was full of a shining mass of gold. So वो जो टब बनाया था ना, मिल के नीचे रखा था, वो जो टब बनाया था लकड़ी में से काट के गहरा करके, ठीक है, जो बुढ़े ने बनाया था, वो जो बूढ़ा आदमी था, तो वो जो है वो रखा हुआ था मिल के नीचे, और उसमें जो है वो भर चुका था सोने से। So the old couple were rich again. अब वो जो बूढ़े कपल थे वो दोबारा अमीर हो गए। The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अब जो वो stingy and wicked neighbor थे ना, वो जो कंजूस वाले neighbor थे जिन्होंने कुत्ते को मारा था, वो आके उनका mortar and magic mill उधार ले लेते हैं। They filled one with boiled rice and the other one with beans. एक में उन्होंने उबले हुए चावल भर दी और दूसरे में beans यानी के लोबिया। Then the old man began to pound and the woman began to grind. अब जो आदमी था उसने कूटना शुरू किया और जो औरत थी उसने पीसना शुरू किया। But at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into foul mass of worms. और जब उन्होंने पहली बार मारा तो क्या होता है कि जो पेस्ट्री थी और सॉस थी वो बन गई कीड़े, जिनमें से बहुत बुरी स्मेल भी आ रही थी। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. और जब उनको इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आया तो वो क्या करते हैं, जो मिल होता है उसे काट के, रिमेम्बर चॉप आई टोल्ड यू मतलब काटना, जब पेड़ चॉप किया था, सो इसी तरह उस मिल को भी काट काट के उसे जला दिया। फायरवुड होती है लकड़ी जिससे हम चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड। लिसन टू दिस, follow it in your textbook as well together, and all the words that I have been telling you the meaning of, उनको मीनिंग्स को देख देख कर समझ कर आप कहानी को सुने, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। We will begin the second part in the next class. Okay dear students.